नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के बारे में। ईडीएम्स का ये सिलसिला चल रहा है, वोकैब का शो आप देख रहे हो। और इसके पहले अगर ईडीएम्स की भी बात खत्म कर दें तो ईडीएम्स से पहले हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा हुआ है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करीब करीब हमने 3,500 वर्ड्स, अराउंड 3,500 वर्ड्स हमने कर रखे हैं। ठीक है, हर एक वर्ड अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर का दिमाग क्या काम कर रहा है ये आप और हम कोई नहीं जानते। तो प्रिपरेशन आपकी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि वो जो ये पूरा आप वोकैब का वीडियो शो देख रहे हो, ठीक है, जो ये वीडियो कोर्स बन रहा है आपके लिए, कि वो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करे। इसलिए ये सारे के सारे वोकैब आपको दिए जा रहे हैं, अदरवाइज़ कोई और मतलब नहीं है इसका। राइट, तो तैयारी आपकी उस लेवल की हो कि आप कोई भी चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर पाएँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो ईडीएम्स में भी बात करें तो ईडीएम्स में ऐसी कौन सी बात चल रही है, तो हम यू लेटर से स्टार्ट होने वाले ईडीएम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था लेटर ए से, हम पहुंच चुके हैं यू पे, तो इसको हम खत्म करेंगे किस पे ले जाके भाई? जेड पे। जेड तक पहुंचेंगे और सारे ईडीएम्स को देखने के बाद से हम उन ईडीएम्स पे भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है या एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। राइट, अगर एक बार भी पूछे गए तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल तगड़ी हो जी। स्टार्ट करें, चलो जी, शो को स्टार्ट करते हैं। देखो 3,000 अभी तक कितने कर लिए हैं आपने? 3,000 ईडीएम्स कर लिए हैं आपने। 3,001 नंबर का ईडीएम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 3,001। कह रहा है अप 1 नॉच, अप 1 नॉच। नॉच मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट है ना, या फिर नॉच मतलब ये भी समझ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो अप 1 नॉच का मतलब क्या हो गया भाई? मूव 1 स्टेप, एक कदम आगे बढ़ाना। अप 1 नॉच की मीनिंग क्या हो गया भाई? मूव अप 1 स्टेप, है ना, एक कदम और आगे बढ़ा लेना, उसको बोलते हैं अप 1 नॉच। क्या? अप 1 नॉच। अप टू माई नेक, क्या? अप टू माई नेक, अप टू माई नेक। टू हैव समथिंग इन प्लेंटी एंड अबेंडेंस। अप टू माई नेक जैसे क्या? इसको याद रखने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? जब भी आप खाना खाते हो या फिर कुछ ऐसा खाते हो जो आपका बहुत फेवरेट है, किसी के लिए कुछ फेवरेट हो सकता है, किसी के लिए कुछ फेवरेट हो सकता है, तो आपको लंच में, डिनर में या फिर खाने में जो भी आपका फेवरेट होता है, आपके घर पे जब वो बन जाता है तो आप बिल्कुल पेट भर के खाते हो और बोलते हो क्या? गले तक खा लिया मैंने, बिल्कुल जगह नहीं है, गले तक खा लिया, बोलते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, बोलते हैं। तो अप टू माई नेक मतलब बहुत ज्यादा खा लिया। अप टू माई नेक की मीनिंग क्या होगा भाई? बहुत ज्यादा खा लिया। अप टू माई नेक मतलब क्या? टू हैव समथिंग, किसी चीज का होना, इन प्लेंटी, बड़ी मात्रा में, या अबेंडेंस, बड़ी मात्रा में होना किसी चीज का, उसको बोलते हैं अप टू माई नेक। क्या बोलेंगे भाई? अप टू माई नेक। अप टू समथिंग, अप टू समथिंग की मीनिंग क्या है भाई? अप टू समथिंग यूजिंग सम कंसील्ड ट्रिक और डिसीव। अप टू समथिंग यूजिंग सम कंसील्ड, कंसील्ड मतलब क्या? हिडन। ठीक है, ठीक है, यूजिंग सम कंसील्ड ट्रिक और क्या? डिवाइस लिखा हुआ है ना, कोई मतलब क्या? ट्रिक या डिवाइस, किसी मतलब छिपी हुई चाल चलना। क्या? छिपी हुई चाल चलना, उसको बोलते हैं क्या? अप टू समथिंग। क्या बोलेंगे भाई? अप टू समथिंग। अप टू यू,
अप टू यू की मीनिंग क्या है भाई? वट एवर यू से, यू डिसाइड, वट एवर यू वॉन्ट, ये तुम पर है, अप टू यू, इट इज ऑल अप टू यू। क्या बोलते हो? इट इज ऑल अप टू यू, ये अब सब तुम पर है कि तुम क्या चाहते हो, इट इज ऑल अप टू यू, इट इज ऑल अप टू यू, ये सब कुछ क्या है भाई? तुम पे है कि तुम क्या चाहते हो, अप टू यू होना कहलाता है, अप टू यू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अप एंड कमिंग, अप एंड कमिंग की मीनिंग क्या है भाई? अबाउट टू अराइव सून, क्या भाई? अबाउट टू अराइव सून, अप एंड कमिंग, जो बस आने ही वाला है, अबाउट टू अराइव सून या अप टू कमिंग, अप एंड कमिंग का मतलब अबाउट टू हैपन, जो होने ही वाला है, अबाउट टू हैपन, जो होने ही वाला है। अप एंड कमिंग, क्या? अप एंड कमिंग मीन्स व्हाट? अबाउट टू हैपन, जो होने ही वाला है। अप फॉर ग्रैप्स, अप फॉर ग्रैप्स की मीनिंग क्या है भाई? अप फॉर ग्रैप्स की मीनिंग है अवेलेबल होना, उपलब्ध होना, जो चीज प्रेजेंट है, टू बी प्रेजेंटेड, या फिर अवेलेबल ही लिखो सिर्फ, क्या? उपलब्ध होना, अप फॉर ग्रैप्स। 7 नंबर कह रहा है अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, क्रस्ट मतलब सबसे ऊपरी लेयर, अपर लेयर सबसे ऊपरी लेयर। अपर क्रस्ट का मतलब होता है द अपमोस्ट लेवल ऑफ द अपर क्लास, द हाईएस्ट लेवल ऑफ हाई सोसाइटी, सोसाइटी के सबसे हाईएस्ट जो ग्रुप है लोगों का, ठीक है ना, अपर क्रस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? द अपमोस्ट लेवल ऑफ द अपर क्लास, द हाईएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी, उसको बोलते हैं क्या? अपर क्रस्ट। क्या बोलेंगे भाई? अपर क्रस्ट बोलेंगे। द हाईएस्ट लेवल ऑफ द सोसाइटी अपर क्रस्ट कहलाती है, राइट। अर्जेंट नीड होना, ग्रेटली इन नीड, अर्जेंट नीड मतलब क्या? जिसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत हो, अभी जरूरत हो, अर्जेंट नीड कहलाता है, क्या? अर्जेंट नीड। अंडर अ क्लाउड होना, अंडर सस्पिशन होना, अंडर अ क्लाउड, शक के दायरे में होना, अंडर सस्पिशन होना, अंडर अ क्लाउड होना, ठीक है, अंडर अ क्लाउड। अंडर द थंब ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द थंब ऑफ की मीनिंग क्या है? अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द थंब ऑफ कहलाता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द थंब ऑफ कहलाता है। डन है। चले वापस से एक बारी देख लें इसको, जो भी आपने देखा है। देखो, अप वन नॉच, अप वन नॉच मतलब क्या? एक स्टेप आगे बढ़ जाना किसी भी काम में, मूव वन स्टेप अहेड, है ना, एक कदम आगे बढ़ना, ये भी लिख सकते हो, मूव वन स्टेप अहेड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक कदम आगे बढ़ जाना, उसको क्या बोलते हैं भाई? मूव वन स्टेप अहेड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, अप वन नॉच, अप वन नॉच। अप टू माई नेक, क्या बोला? अप टू माई नेक, अप टू माई नेक की मीनिंग क्या है भाई? अप टू माई नेक की मीनिंग है टू हैव समथिंग इन प्लेंटी एंड अबेंडेंस, कोई भी चीज क्या होना भाई? बहुत ज्यादा मात्रा में होना, उसको बोलते हैं अप टू माई नेक, क्या? अप टू माई नेक, राइट। अप टू समथिंग, क्या? अप टू समथिंग यूजिंग सम कंसील ट्रिक और डिवाइस, क्या भाई? हिडन, क्या? चाल चलना, कोई ऐसे ट्रिक चलना जिसके बारे में किसी को पता ना हो, उसको बोलते हैं क्या? अप टू समथिंग। अप टू यू होना मतलब क्या? वट एवर यू से, वट एवर यू डू और वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ आप चाहते हो सब कुछ क्या है? अप टू यू है, मतलब आप पे डिपेंड करता है। अप एंड कमिंग, अप एंड कमिंग की मीनिंग क्या है? अबाउट टू अराइव सून या अबाउट टू हैपन, जो होने ही वाला है, अप एंड कमिंग है, अप एंड कमिंग है, जो होने ही वाला है। अप फॉर ग्रैब्स मीन्स व्हाट? अवेलेबल, अप फॉर ग्रैब्स मीन्स व्हाट? अवेलेबल, उपलब्ध है। अपर क्रस्ट मतलब क्या? अपर लेवल, अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी, ये भी लिख लो, अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी, है ना, या फिर अपर ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर ग्रुप ऑफ अपर पीपल। हाई क्लास और अपर पीपल इन द सोसाइटी, राइट, ठीक है। अपर क्रस्ट। अर्जेंट नीड, ग्रेटली इन नीड, जो चीज क्या हो भाई? जिसकी अभी सख्त जरूरत हो, सख्त जरूरत होना, सख्त जरूरत होना, उसको क्या बोलेंगे? अर्जेंट नीड बोलेंगे, क्या? अर्जेंट नीड बोलेंगे। डन है। नाउ द नेक्स्ट, अंडर अ क्लाउड
हाँ, अंडर अ क्लाउड होना, अंडर सस्पिशन या डाउटफुल, अंडर अ क्लाउड, डाउटफुल, है ना, डाउटफुल होना, अंडर अ क्लाउड होना, इजी है। अंडर द थंब ऑफ, अंडर द थंब ऑफ मतलब अंडर द कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना, अंडर द थंब ऑफ होता है भाई, अंडर वंस थंब, है ना, अंडर वंस थंब। ठीक है, अंडर वंस थंब मतलब क्या, अंडर द थंब ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ। नाउ 3011 कह रहा अप टू द मार्क, अप टू द मार्क मीन्स क्या, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क, अकॉर्डिंग टू द लेवल, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड लेवल, रिक्वायर्ड लेवल उसको बोलते हैं अप टू द मार्क होना। क्या होना भाई, अप टू द मार्क होना। इजी है ना, अप टू द मार्क तो याद रहेगा ना, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अप टू द मार्क को याद रखने में। नेक्स्ट कह रहा है इडियम्स वैगनिंग विथ वी, इडियम्स वैगनिंग विथ वी, वी लेटर से हमने अभी फिनिश करा यू लेटर, यू लेटर से वैगिन होने वाले इडियम को हमने फिनिश करा। बात करने वाले हैं इडियम्स वैगनिंग विथ बी, वी क्या, वी। चलो जी, वैगाबॉन्ड लाइफ, वैगाबॉन्ड लाइफ, वैगाबॉन्ड एक अलग सिनोनिम है या फिर ये कह लो अलग वर्ड है जिसकी सिनोनिम बार बार पूछा है पेपर में। वैगाबॉन्ड क्या बोल सकते हो इसको, वॉन्डरर बोल सकते हो, वॉन्डरर, ठीक है ना। अब वैगाबॉन्ड लाइफ की मीनिंग क्या होती है भाई, अ वॉन्डरिंग लाइफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसी लाइफ जो यहाँ से वहाँ भटकती रहती हो, ठीक है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, कोई सर्टेन प्लेस नहीं होता कि यहीं पर रुकेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे, यहीं सेटल होंगे, ये कोई लाइफ नहीं होती है, उसको बोलते हैं क्या, वैगाबॉन्ड लाइफ, क्या, वैगाबॉन्ड लाइफ। वेन अटेम्प्ट, है ना, यूजलेस एफर्ट, है ना, क्या यूजलेस होना था, ये क्या होगा भाई, यूजलेस एफर्ट, ठीक है, यूजलेस एफर्ट बेकार की कोशिश, या वेन अटेम्प्ट, वेन मतलब क्या होता है, नल या फिर वाइड, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, ट्राई, ठीक है ना, वाइड ट्राइड मत, ट्राई का मतलब क्या होगा भाई, जिस कोशिश का कुछ मतलब ना हो, वाइड ट्राई, जिस कोशिश का कुछ मतलब ना हो वो वाइड ट्राई, राइट। वेन अटेम्प्ट, वेंडलिस्टिक एक्शन, वेंडलिस्टिक एक्शन मतलब क्या करना भाई, वेंडलिस्टिक मतलब होता है तोड़ फोड़ मचाना, है ना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, किसमें, एंगर वाली सिचुएशन में, गुस्से वाली सिचुएशन में आके आपने क्या करा भाई, तोड़ फोड़ मचा दिया, उसको बोलते हैं वेंडलिस्टिक एक्शन। एक्शन ड्यू टू एंगर और एनवी, एनवी या एंगर की वजह से जो एक्शन लिया गया हो, आर टू स्पॉन्टेनियस अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर, क्या भाई, एक्शन ड्यू टू एंगर और एनवी, है ना, नफरत या जेलिसी की वजह से, नफरत गुस्से या जेलिसी की वजह से लिया गया एक्शन जो क्या हो भाई, स्पॉन्टेनियस हो, है ना, बिल्कुल आपका जो बिहेवियर हो काफी स्ट्रेंज दिखे उसमें, उसको बोलते हैं क्या, वेंडलिस्टिक एक्शन। वैनिसिंग एक्शन या वैनिसिंग एक्ट, वैनिसिंग एक्ट की मीनिंग क्या है, टू डिसअपीयर या वैनिश इनटू थिन एयर, गायब हो जाना, वैनिसिंग एक्ट, एक्ट कुछ लोग होते हैं ना, पैसे लिए, पैसे लेके गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, उनको बोलते हैं, उन्होंने क्या कर दिया भाई, वैनिसिंग एक्ट, एक्ट कर दिया, वैनिसिंग एक्ट कर दिया, क्या, वैनिसिंग एक्ट। वेरिएंट बिहेवियर, वेरिएंट बिहेवियर क्या होता है भाई, बिहेवियर दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म, वेरिएंट बिहेवियर, behavior that deviates from the norm is called variant behavior, behavior that deviates from the norm, क्या, strange behavior कह सकते हो, strange behavior, या फिर इसी को अगर आप बोलना चाहो, इसी को बोलना चाहो आप peculiar behavior बोल सकते हो, peculiar behavior, राइट, स्ट्रेंज बिहेवियर या फिर पेक्यूलियर बिहेवियर कहलाता है वेरिएंट बिहेवियर, वेरिएंट बिहेवियर। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ,
वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ मतलब क्या, ट्राइंग समथिंग डिफरेंट फॉर अ चेंज, ट्राइंग समथिंग डिफरेंट फॉर अ चेंज इज व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है भाई, अलग अलग चीजें करते रहना, अलग अलग टास्क परफॉर्म करते रहना, जिसकी वजह से लाइफ क्या हो, बिल्कुल मसालेदार बनी हो। ठीक है, उसको बोलते हैं वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। विविधता में ही जीवन का मजा है। वेहमेंट आर्गुमेंट मतलब क्या होता है भाई, पैशनेट, हीटेड या फिर वायलेंट आर्गुमेंट, बहस हो जाना। वेहमेंट आर्गुमेंट क्या भाई, बिल्कुल बहस हो जाना, वेहमेंट आर्गुमेंट कहलाता है, वेहमेंट आर्गुमेंट। इजी है। वेलवेट ग्लोब्स, वेलवेट ग्लोब्स की मीनिंग क्या है भाई, सजेस्टिव ऑफ हैंडलिंग द विथ केयर। क्या वेलवेट ग्लोब्स मतलब क्या, बिल्कुल ऐसे किसी को हैंडल करना, केयर के साथ हैंडल करना, इज कॉल्ड वेलवेट ग्लोब्स कहलाएगा। क्या वेलवेट ग्लोब्स कहलाएगा। वेंजिनेंस, वेंजिनेंस क्या, वेंजिनेंस इज माइन, आई विल सीक रिवेंज एंड पनिश यू फॉर योर क्या रॉन्ग डूइंग्स, मैं बदला लूंगा, रिवेंज लेना। वेंजिनेंस मतलब क्या होता है भाई, वेंजिनेंस मतलब होता है सर रिवेंज, टू टेक रिवेंज, टू टेक रिवेंज, बदला लेना। राइट, क्या टू टेक रिवेंज, बदला लेना। फटाफट एक नजर दौड़ाओ फटाफट, देखो क्या ये इजी था। अप टू द मार्क, स्टैंडर्ड सेट कर देना। ठीक है। वैगाबॉन्ड लाइफ, वॉन्डरर लाइफ, जहां पे लाइफ बिल्कुल सेटल्ड ना हो एक प्लेस पे, उसको बोलते हैं वैगाबॉन्ड लाइफ। वेन अटेम्प्ट मतलब क्या, नल और वाइड अटेम्प्ट, वेन अटेम्प्ट। वेंडलिस्टिक एक्शन मतलब क्या, बिल्कुल गुस्से में लिया गया एक्शन। ठीक है। वैनिसिंग एक्ट मतलब क्या, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, वैनिश हो जाना। वेरिएंट बिहेवियर का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर पेक्यूलियर बिहेवियर, वेरिएंट बिहेवियर। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ का मतलब होता है अपनी लाइफ में अलग अलग टास्क परफॉर्म करते रहना, ताकि आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओ। वेहमेंट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, पैशनेट या फिर हीटेड या वायलेंट आर्गुमेंट। राइट, वेहमेंट आर्गुमेंट। वेलवेट ग्लोब्स का मतलब होता है कोई भी चीज को आप कैसे केयर, मतलब बिल्कुल केयर के साथ कोई चीज को सावधानी पूर्वक उठा रहे हो, उसको बोलते हैं वेलवेट ग्लोब्स। या वेंजियंस, वेंजियंस, वेंजियंस इज माइन मतलब क्या, टू टेक रिवेंज, रिवेंज लेना, बदला लेना, क्या कहलाता है भाई, वेंजियंस इज माइन, रिवेंज लेना। डन है। तो 3020 हो गया भाई, 30-20। आगे देखो 30-21। वेंजफुल एटीट्यूड, एन एटीट्यूड टू सीक रिवेंज, वेंजफुल, वेंजियंस से बना हुआ है, वेंजफुल, वेंजफुल से बना हुआ वेंजियंस, एक ऐसा एटीट्यूड क्या, टू टेक रिवेंज, रिवेंज लेने वाला एटीट्यूड, टू टेक रिवेंज, बदला लेने वाला एटीट्यूड, उसको कहते हैं क्या, वेंजफुल एटीट्यूड। वेंट योर फ्रस्ट्रेशंस है ना, टू एक्सप्रेस योर क्या इमोशंस, टू एक्सप्रेस वंस इमोशंस, किसी का अपना इमोशन को एक्सप्रेस करना, इमोशन या फिर फीलिंग है ना, किसी का अपना इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करना, उसको कहते हैं क्या, वेंट योर फ्रस्ट्रेशंस। क्या, वेंट योर फ्रस्ट्रेशंस। 3023 कह रहा है वर्बल एब्यूज, वर्बल एब्यूज करना मतलब क्या, यूज ऑफ एब्यूसिव एंड डिमीनिंग लैंग्वेज, अपशब्द कहना वर्बल एब्यूज कहलाता है। इजी है वो वाला। वेरी स्लो गोइंग मतलब क्या, प्रोसीडिंग विथ डिफिकल्टी एट अ वेरी स्लो रेट है ना, कछुए की चाल होना, वेरी स्लो गोइंग होना मतलब क्या, बिल्कुल आराम आराम से चलना, वेरी स्लो गोइंग। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब क्या, वेस्टेड है ना, वेस्टेड मतलब क्या, इनर, इनर इंटरेस्ट, इनर इंटरेस्ट या फिर कोई पर्सनल इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे अभी, वेस्टेड इंटरेस्ट। इनर इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट इज कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट इज कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट। राइट। वेक्सिंग बिहेवियर, वैक्सिंग बिहेवियर, VEXING, वैक्सिंग बिहेवियर, वैक्सिंग बिहेवियर क्या कहलाता है, वैक्सिंग बिहेवियर कहलाता है क्या, बिल्कुल अनॉय करने वाला, ट्रबल क्रिएट करने वाला बिहेवियर, वरी देने वाला बिहेवियर, इरिटेट करने वाला बिहेवियर, वैक्सिंग बिहेवियर कहलाएगा। क्या, ठीक है, डन है। विविध मेमोरीज क्या, नॉट वेरी क्लियर मेमोरीज, विविध मेमोरीज मतलब क्या, धुंधली याद है, विविध मेमोरीज धुंधली याद है, नॉट सो ब्राइट मेमोरी। राइट। वॉइस एंड ओपिनियन, वॉइस एंड ओपिनियन मतलब गिव वेंट टू वंस इमोशंस एंड फीलिंग, अपनी राय बताना। वॉइस एंड ओपिनियन मतलब क्या, टू गिव एडवाइस, क्या, टू गिव एडवाइस, टू गिव एडवाइस, अपनी राय देना। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वोरासियस एपेटाइट, वोरासियस मतलब क्या, भूख, भूख भाई बहुत तेजी वाला।
कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, है ना, जबरदस्त तरीके का खुराक, वोरासियस एपेटाइट, है ना, बिल्कुल जबरदस्त तरीके का भूख लगना, उसको बोलते हैं क्या, वोरासियस एपेटाइट। वाउच फॉर समबडी, क्या, वाउच फॉर समबडी, वाउच फॉर समबडी की मीनिंग क्या है, गिव एश्योरेंस, गारंटी, स्पीक फॉर समवंस इंटेग्रिटी, आश्वासन देना, वॉच फॉर समबडी, वॉच फॉर समबडी क्या, गिव एश्योरेंस, गारंटी देना, स्पीक फॉर समवंस इंटीग्रिटी इज कॉल्ड वॉच फॉर समबडी, वॉच फॉर समबडी। 3031 कह रहा वो ऑफ एलिजियंस, क्या, वो ऑफ एलिजियंस क्या, स्वेर करना, प्रॉमिस और गिव योर वर्ड टू बी लॉयल एंड फेथफुल, वफादारी की कसमें कसमें खाना, स्वेर करना, क्या करना, वो ऑफ एलिजियंस मतलब क्या, प्रॉमिस करना, स्वेर करना, या फिर गिव योर वर्ड टू बी लॉयल एंड फेथफुल, वो ऑफ एलिजियंस कहलाता है। वो ऑफ वेंजिनेंस क्या कहलाता है भाई, वो ऑफ वेंजिनेंस कहलाता है स्वेर टू पनिश एंड टेक इन रिवेंज, कसमें खाना, किस चीज की बदला लेने की कसमें खाना, है ना, उसको बोलते हैं वो ऑफ वेंजिनेंस। वल्नरेबल पॉइंट क्या कहलाता है भाई, वीक पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट, वीक पॉइंट, राइट, वीक पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट, वीक पॉइंट। वेक्स्ड क्वेश्चन, वेक्स्ड क्वेश्चन मतलब क्या, कंट्रोवर्शियल इशू, वेक्स्ड क्वेश्चन मतलब क्या, कंट्रोवर्शियल इशू, वेक्स्ड क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल इशू। वोट विथ योर फीट, वोट विथ योर फीट, शोइंग योर डिसअप्रूवल, वोट विथ योर फीट, है ना, अपने आप में क्या दिखा रहा है, डिसरिगार्ड करना, है ना, अस्वीकृति दिखाना मतलब क्या, डिसरिगार्ड करना। तो जरा फटाफट देख लो जो भी आपने सीखा अभी तक। देखो 3001 क्या कह रहा है, अप वन नॉच मतलब किसी प्रोजेक्ट में एक कदम आगे बढ़ना, अप वन नॉच होता है। अप टू माई नेक मतलब क्या, बहुत ज्यादा होना, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होना मतलब अबेंडेंस होना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अप टू समथिंग मतलब क्या, कोई चीज क्या होना भाई, हिडन होना, कोई ट्रिक वगैरह का हिडन होना, उसको बोलते हैं अप टू समथिंग। और अप टू यू मतलब क्या होता है भाई, अप टू यू मतलब होता है सब, कोई भी चीज आप पे डिपेंड करना, आपकी अपनी राय। अप एंड कमिंग की मीनिंग क्या होगा भाई, अबाउट टू हैपन या अबाउट टू अराइव सून, है ना। अप फॉर ग्रैब्स की मीनिंग क्या है, अवेलेबल, अप फॉर ग्रैब्स अवेलेबल होना। अपर क्रस्ट होना मतलब क्या, अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी या फिर ग्रुप ऑफ हाई क्लास और अपर पीपल इन द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड अपर क्रस्ट, क्या, अपर क्रस्ट। अर्जेंट नीड, अर्जेंट नीड होना, ग्रेटली इन नीड होना, अर्जेंट नीड होना, ग्रेटली इन नीड होना। अंडर अ क्लाउड मतलब क्या, डाउटफुल होना, अंडर अ क्लाउड होना। अंडर द थंब ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द थंब ऑफ का मतलब क्या हो गया भाई, किसी के कंट्रोल में होना, अंडर द थंब ऑफ होता है। अप टू द मार्क मतलब क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड लेवल या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, राइट, अप टू द मार्क होना। वैगाबॉन्ड लाइफ क्या होता है, वांडरर, जो घुमक्कड़ होता है या फिर ऐसे वैसे इधर उधर घूम के अपना गुजारा कर लेता है, उसको बोलते हैं क्या, वैगाबॉन्ड लाइफ, ठीक है। वेन अटेम्प्ट क्या कहलाता है भाई, यूजलेस एफर्ट, वेन अटेम्प्ट इज व्हाट, यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एफर्ट को क्या बोलेंगे, वेन अटेम्प्ट बोलेंगे, वेन अटेम्प्ट यूजलेस एफर्ट, ठीक है। वेंडलिस्टिक एक्शन, वेंडलिस्टिक एक्शन, वेन अटेम्प्ट यूजलेस एफर्ट, ठीक है ना, यूजलेस लगा लो ना वहां पे, ठीक है, यूजलेस एफर्ट, राइट। वेंडलिस्टिक एक्शन मतलब क्या, एक ऐसा एक्शन जो गुस्से में लिया गया हो, बिल्कुल तोड़ फोड़ तबाही मचाने वाला गुस्सा, उसको बोलते हैं क्या, वेंडलिस्टिक एक्शन। वैनिसिंग एक्ट मतलब क्या, डिसअपियर होना, वैनिश होना, खो जाना। वेरिएंट बिहेवियर, बिल्कुल ऐसा बिहेवियर जिसमें क्या हो भाई, स्ट्रेंज आ जाए किसी के बिहेवियर में, उसको बोलते हैं वेरिएंट बिहेवियर। क्या फिर नेक्स्ट है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ मतलब क्या, ट्राइंग समथिंग डिफरेंट फॉर अ चेंज इज व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। वेहेमेंट आर्गुमेंट, पैशनेट होता है, वेहेमेंट आर्गुमेंट मतलब क्या, पैशनेट होना। वेलवेट ग्लोब्स, सजेस्टिव ऑफ हैंडलिंग विद केयर, वेलवेट ग्लोब्स कहलाएगा, राइट। वेंजियंस, वेंजियंस इज माइन मतलब क्या, रिवेंज लेना, टेक रिवेंज, वेंजियंस इज माइन। वेंजेफुल एटीट्यूड होना मतलब क्या, एन एटीट्यूड टू सीक रिवेंज, वेंजेफुल एटीट्यूड मतलब क्या, बिल्कुल रिवेंज लेने वाला एटीट्यूड। वेंट योर फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, जो भी आपकी एरोगेंस वाली फीलिंग है या फिर आपने कोई सिन करा हुआ है, कोई मिस्टेक करी हुई है, उसको अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना, एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इज कॉल्ड वेंट योर एक्सप्रेशन, वेंट योर फ्रस्ट्रेशंस, राइट। वर्बल एब्यूज करना मतलब किसी को गाली देना। वेरी स्लो गोइंग मतलब क्या, बिल्कुल आराम से अपने उसमें प्रोसीड करना अपने प्रोजेक्ट में। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब किसी का पर्सनल इंटरेस्ट या फिर इनर इंटरेस्ट, इनर मोटिव। वेक्सिंग बिहेवियर की मीनिंग हो गई क्या, एनोइंग या ट्रबलसम बिहेवियर।
विविध मेमोरीज, नॉट वेरी क्लियर मेमोरी, वॉइस एंड ओपिनियन मतलब क्या, टू गिव एडवाइस, ओपिनियन देना, वोरासियस एपेटाइट मतलब क्या, कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा खाना, वॉच फॉर समबडी मतलब क्या होता है, गिव एश्योरेंस, गारंटी, स्पीक फॉर समवंस इंटेग्रिटी, वॉ फॉर एलिजियंस, वॉ फॉर एलिजियंस मतलब क्या, किसी की कस्में खाना, स्वेयर करना, प्रॉमिस करना, और गिव योर वर्ड टू बी लॉयल एंड फेथफुल, वॉ ऑफ एलिजियंस। वो ऑफ वेनिजेंस क्या होता है भाई, स्वेयर करना, किसी से बदला लेना, वेंजियंस जब भी दिखे तो वो रिवेंज की बात करता है, रिवेंज की ही बात करेगा, बदला लेने की ही बात करेगा वो, ठीक है। वो मतलब, अच्छा वो मतलब क्या होता है भाई, स्वेयर, स्वेयर करना, कसमें खाना, ओथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, ठीक है ना। तो ये चीज समझ लो, स्वेयर करना, प्रतिज्ञा लेना, ओथ लेना, ऑफ वेंजेंस मतलब क्या, बदले लेने की, बदले की भावना की प्रतिज्ञा लेना, ठीक है। वल्नरेबल पॉइंट मतलब वीक पॉइंट, और वेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या, कंट्रोवर्शियल इशू। नाउ द नेक्स्ट, अच्छा वोट विथ योर फीट मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज को डिस्क्वालीफाई करना, डिसअप्रूव करना, डिसरिगार्ड करना। नाउ इडियम्स बिगिनिंग विद डब्ल्यू, ऐसे इडियम्स जो लेटर डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे, डब्ल्यू की बात कर लेते हैं भाई। वैड ऑफ मनी, वैड ऑफ मनी, अ बैंक रोल ऑफ पेपर मनी कैरिड लूजली इन द पॉकेट, गोल लपेटे हुए पैसे जो जेब में रखे जाते हैं, अ बैंक रोल ऑफ पेपर मनी, ठीक है, पेपर बंडल बना के आपने पैसे को रख लिया, उसको बोलते हैं क्या, वैड ऑफ मनी। वेट इन वेन, है ना, वेट इन वेन, वेन मतलब क्या, वेन मतलब वर्ड, बेकार, यूजलेस, वेन का मीनिंग क्या, यूजलेस, वेन एफर्ट, यूजलेस एफर्ट, हमने क्या पढ़ा था, वेन अटेम्प्ट, वेन अटेम्प्ट, वेन अटेम्प्ट मतलब क्या, यूजलेस अटेम्प्ट, यूजलेस अटेम्प्ट, उसको क्या बोलते हैं, वेन अटेम्प्ट, ठीक है। वेट इन वेन का मतलब होता है टू वेट यूजलेसली, है ना, बिल्कुल फालतू में इंतजार करना, टू वेट इन यूजलेसली, वेन की मीनिंग क्या होगा भाई, यूजलेस, राइट। वेट अंटिल आई गेट माई हैंड्स ऑन यू, वेट अंटिल आई गेट माई हैंड्स ऑन यू, तब तक तुम घूम लो, तब तक मौज कर लो, जब तक कि मैं तुम तक नहीं पहुंच जाता हूं। वेन आई कैच होल्ड ऑफ यू आई विल पनिश यू सो यू विल बी सॉरी फॉर वट यू डिड, है ना, जब तक तुम मेरी पहुंच से दूर हो तब तक क्या हो, मौज मार लो, जब मेरी कैद में आओगे तो फिर पछताओगे, वही बोल रहा है, वेट अंटिल आई गेट माई हैंड्स ऑन यू। वेट अंटिल द हीट इज ऑफ, है ना, वेट अंटिल तब तक इंतजार करो जब तक कि मामला ठंडा ना हो जाए, हीट इज ऑफ, हीट इज ऑफ का मतलब क्या, डिटैचमेंट, ठीक है। टू बिकम इनएक्टिव, तब तक इनएक्टिव रहो, अंटिल द मैटर कूल्स डाउन, जब तक कि मामला शांत ना हो जाए तब तक जाके कहीं छुप जाओ, अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, वैसी वाली जो बात बोलते हैं उसको बोलते हैं वेट अंटिल द हीट इज ऑफ। वॉक ऑल ओवर समवन, और वॉक ऑल ओवर समवन की मीनिंग क्या है, टू ट्रीट समवन वेरी बैडली, वॉक ऑल ओवर समवन, टू ट्रीट समवन वेरी बैडली, किसी के साथ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करना, वॉक ऑल ओवर समवन कहलाता है। वॉक अवे फ्रॉम, वॉक अवे फ्रॉम मतलब क्या, समस्या से भागना, टर्न योर बैक एंड वॉक अवे फ्रॉम द ट्रबल और अपॉर्चुनिटी, किसी समस्या से भागना, प्रॉब्लम से भागना, इज कॉल्ड वॉक अवे फ्रॉम, वॉक अवे फ्रॉम। वॉक अवे करना मतलब क्या, बच निकलना, स्कॉट फ्री, गेट ऑफ द हुक विदाउट एनी पनिशमेंट, भाग जाना, है ना, क्या पनिशमेंट से भाग जाना वॉक अवे करना कहलाता है, पनिशमेंट से, सजा से भागना वॉक अवे कहलाता है। वॉक द फ्लोर ऑल नाइट, वॉक द फ्लोर ऑल नाइट, सारी रात चलते रहे, है ना, फ्लोर पे मतलब आप सारी रात जागते रहे, रेस्टलेस विथ वरी, बेचैन रहे आप सारी रात, है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, वॉक द फ्लोर ऑल नाइट, क्या, वॉक द फ्लोर ऑल नाइट, सारी रात आप बेचैन रहे। वॉकिंग डिजास्टर, वॉकिंग डिजास्टर, अ डिजास्टर दैट कैन हैपन एनी मोमेंट, एक ऐसी आपदा जो कभी भी हो सकता हो, एक ऐसी परेशानी जो किसी भी वक्त आ सकती है, उसको बोलते हैं क्या, वॉकिंग डिजास्टर, लाइक अर्थक्वेक। वॉकिंग ऑन एयर, एक्सट्रीमली हैप्पी, हवा में चलना, अभी मैं आजकल हवाओं में हूं, है ना, मैं मतलब क्या हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं, एक्सट्रीमली हैप्पी, स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, वॉकिंग ऑन एयर, स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। वॉकिंग पेपर्स, नोटिस ऑफ डिसमिसल, वॉकिंग पेपर्स, नोटिस ऑफ डिसमिसल, रिटन नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, काम से निकाल देने का नोटिस, उसको वॉकिंग पेपर्स भी बोलते हैं, क्या, वॉकिंग पेपर्स भी बोलते हैं।
वॉन्डरिंग एमलेसली अबाउट विथ नो गोल और पर्पज इन माइंड, कोई भी पर्पज या गोल नहीं होना दिमाग में, है ना। वॉन्डरिंग एमलेसली, बिना एम के इधर उधर घूमते रहना। एमलेसली मतलब विदाउट एम, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमना, तो इधर उधर घूमना बिना एम के उसको बोलते हैं वॉन्डरिंग एमलेसली। और वॉश एंड वियर का मतलब क्या होता है भाई, धो लो और पहन लो, है ना। नॉट नेसेसरी टू आयरन आफ्टर वॉशिंग, वॉश एंड वियर कहते हैं ना भाई, वॉश एंड वियर ड्रेस है ये, वॉश एंड वियर शर्ट है ये। तो वॉश एंड वियर शर्ट का मतलब क्या हो गया भाई, बिना आपको आयरन किए ही वो शर्ट आप पहन सकते हो, उसको बोलते हैं वॉश एंड वियर। ठीक है, वॉन्डरिंग एमलेसली आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है क्या, 3049 वॉश, 3049 कह रहा है वॉश वंस डर्टी लाइनिन इन पब्लिक, टेल योर डर्टी सीक्रेट्स इन फ्रंट ऑफ अदर, अपने गंदे राज को खोलना लोगों के सामने, उसको बोलते हैं क्या, वॉश वंस डर्टी लाइनिन इन पब्लिक। डन। लास्ट कह रहा है वॉश योर हैंड्स ऑफ, वॉश योर हैंड्स ऑफ मतलब जिम्मेदारी से भागना। डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, वॉश योर हैंड्स ऑफ कहलाता है। क्या, वॉश योर हैंड्स ऑफ कहलाता है। कितने हो गए भाई, 3050 वर्ड्स, 3050 ईडियम। ठीक है, 30-50 ईडियम आपने कर लिए हैं। इसके अलावा हम आगे और भी बातें करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर ईडियम से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में करी जाएंगी। ठीक है, ये वाले ईडियम में हमने सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल फटाफट इसलिए कर लिया क्योंकि इसमें सारे के सारे आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। आपने बस अंडरस्टैंडिंग करी है। मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच।